Welcome back again to my channel. Today we are going to discuss elasticity of demand, which is one of the most important topic with the respect to any competitive exam, or whether we talk about academic courses like BA Economics, BBA, BCom, BCom honors, and MA Economics, and all other courses in which we are going to cover this topic. Okay, the name of the topic is elasticity of demand. Let's start with the topic. Name of the topic for today is elasticity of demand. The elasticity of demand जो कॉन्सेप्ट है वो दिया एल्फर्ड मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में 1890 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट किसने दिया और कौन एल्फर्ड मार्शल की बुक का नाम। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया एल्फर्ड मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, विच वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1890, जो 1890 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम डिनोट करते हैं ईडी से या पीईडी से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही होता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ईडी से भी डिनोट कर देते हैं कभी कभी, या पीईडी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से भी डिनोट कर देते हैं। और ये जो टर्म लिखा हुआ है प्राइस इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये बात समझना ज़रूरी है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, और लॉ ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंस है, लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। किस सेंस में, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड हमें सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है कि अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी डिमांड डिक्रीज होगी, और किसी भी कमोडिटी के प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। इसके अलावा लॉ ऑफ डिमांड कुछ भी नहीं बताता है, इसलिए कहा गया लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। वो हमें क्वांटिटी में बताता है कि अगर प्राइस 2% चेंज हो रहे हैं तो डिमांड 10% या 20% चेंज होगी। तो इसलिए कहा गया कि लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट और लॉ ऑफ डिमांड क्या है, एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है, और ये हमें क्वांटिटी में मेजर करके बताता है एग्जैक्टली। अगर 2% प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो 5% डिमांड डिक्रीज होगी। ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, मेजर ऑफ हाउ सेंसिटिव द क्वांटिटी डिमांडेड इज टू इट्स प्राइस। यानी कि अगर प्राइस चेंज हो रहे हैं तो हमारी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक को आप इजी टर्म्स में इस तरीके से समझ सकते हैं कि कुछ रबर्स होती हैं जिनकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इलास्टिसिटी मतलब खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है। कुछ रबर्स को हम बहुत ज़्यादा खींच सकते हैं कम फोर्स लगा के, और कुछ रबर्स ऐसी होती हैं जिन पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं मगर वो बहुत ही कम एक्सटेंड होती हैं, बहुत ही कम खिंचती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उन रबर्स का बात करें हम जो कम खिंचती हैं, जैसे टायर्स हो गए, ट्यूब्स हो गए, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा हमें, तब वो थोड़ा बहुत खिंचती हैं। ठीक है, ऐसे ही अब इस कॉन्सेप्ट को हम इलास्टिसिटी में कैसे लेकर आएंगे, यानी कि कुछ ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जिनके प्राइस अगर 1% 2% भी चेंज हो रहे हैं तो उनकी डिमांड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं कि 20-30% भी अगर उनके प्राइस चेंज हो गए तो उनकी डिमांड पे बहुत कम असर पड़ता है। अच्छा, अब ये बात समझने की है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इम्पोर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक्स में, यानी कि कोई भी फर्म जानना चाहती है कि वो जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है क्या वो हाईली इलास्टिक हैं, लेस इलास्टिक हैं, यानी कि कम असर पड़ रहा है या ज़्यादा असर पड़ रहा है। और वही कंपनीज फ़ायदे में रहती हैं जिनकी प्राइस इलास्टिसिटी कम होती है, लो होती है, यानी कि प्राइस के चेंज होने से उनकी क्वांटिटी डिमांडेड पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल
अगर हम बात करें पेट्रोल की इन इलास्टिक डिमांड है, इसलिए ऑयल कंपनीज या पेट्रोल पंप वाले हमेशा फायदे में रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन द प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फॉर ऑलमोस्ट एनी गुड। ये सिंपल सा लॉ ऑफ डिमांड है, किसी भी कमोडिटी के अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स होगी फॉर ऑलमोस्ट एनी गुड, हर गुड के साथ ये केस है। बट इट फॉल्स मोर फॉर सम गुड्स, मगर कुछ गुड्स के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी देन फॉर अदर्स, कुछ पर कम असर करेगा। यानी कि अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस चेंज हो रहे हैं तो कुछ गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, यानी कि लोग ज़्यादा खरीदने लगेंगे या कम खरीदने लगेंगे। मगर कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनके प्राइस कितने भी चेंज हो जाए मगर उनकी क्वांटिटी डिमांडेड पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिव्स द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, क्या होता है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। यानी कि ओरिजिनल क्वांटिटी में और जब प्राइस चेंज हो गया तब क्या असर था, अपॉन, यानी कि पहले प्राइस क्या थे और बाद में प्राइस क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है। आप तो सोचो कि अगर किसी भी कमोडिटी के बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल हैं और जो कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, हम किसी भी कमोडिटी की तरफ स्विच ओवर कर जाएंगे। तो उस केस में क्या होता है, कमोडिटी को हम कहेंगे हाईली इलास्टिक है वो। ठीक है। यानी कि प्राइस चेंज होने पे लोग स्विच ओवर कर जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स के भी साथ में ये केस है कि लग्जरी गुड्स की प्राइस इलास्टिसिटी हाई होती है। ठीक है। वही बेसिक नेसेसिटीज़ की अगर बात करें, लोगों को कंज्यूम करना है एट ईच एंड एवरी कॉस्ट, चाहे प्राइस कितने भी हाई हाई हो जाए वो चीज़ें हम छोड़ नहीं सकते। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उन गुड्स की प्राइस इलास्टिसिटी लो रहेगी, यानी कि लो का मतलब है इन इलास्टिक रहेगा। ठीक है। और नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट डायरेक्टली रिलेटेड है इलास्टिसिटी से, यानी कि अगर कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो महंगे गुड्स पे या अदर गुड्स पे स्विच ओवर कर जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो हाईली इलास्टिक डिमांड होगी। अगर कंज्यूमर की इनकम जो है कांस्टेंट है तो लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी, वो ओरिजिनल कमोडिटीज़ को लॉन्ग पीरियड तक कंज्यूम करता रहेगा। नेक्स्ट इज ब्रांड लॉयल्टी। ये भी प्राइस इलास्टिसिटी में बहुत अफेक्ट करती है, यानी कि कुछ कंज्यूमर्स जो है ब्रांड लॉयल होते हैं, सेम प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का हमेशा खरीदते चले आते हैं। तो उस केस में क्या होता है, लो इलास्टिसिटी होती है। लो इलास्टिसिटी का मतलब है डिमांड इन इलास्टिक होती है और कंपनीज को फ़ायदा होता है जिस भी कंपनी के कंज्यूमर्स ब्रांड लॉयल हैं। ठीक है। उनको पता है ये कंज्यूमर कहीं भी नहीं जाएंगे चाहे कितने भी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। ठीक है। तो उन कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर हैबिट्स। कंज्यूमर हैबिट्स का मतलब है अगर कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, गुड्स की प्राइस इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी हाई हो जाएगी, लोग स्विच ओवर कर जाएंगे। और कंज्यूमर अगर लॉन्ग टाइम तक उसको उस कमोडिटी का टेस्ट पसंद आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, डिमांड इन इलास्टिक हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैगी का अगर हम बात करें, मैगी की डिमांड हमेशा मार्केट में क्यों बनी रहती है, क्योंकि कंज्यूमर के हैबिट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कंज्यूमर को मैगी के लाइक करते हैं, कंज्यूमर मैगी को लाइक करते हैं, तो इसलिए उसकी डिमांड इन इलास्टिक है। ठीक है। नेक्स्ट इज अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, ये लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। दो टॉपिक्स हैं इसमें, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी एंड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी तब आप किन चार टाइप्स के बारे में बात करोगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड
एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, यानी कि चार टाइप्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। यहाँ पे हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात नहीं कर रहे, सिंपली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है? फर्स्ट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि इनकम के चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या असर पड़ रहा है। नेक्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है। एंड द थर्ड वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम दो गुड्स की बात करते हैं। कैसे? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है अगर एक कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या असर पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि पेट्रोल के अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर पे क्या असर पड़ रहा है, तो वो हम किस चीज़ में पढ़ेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रोपेगेंडा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या पढ़ेंगे? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर चेंज करने पे हमारी डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो टोटली डिपेंड रहती हैं एडवर्टाइजिंग पे, तो एडवर्टाइजिंग पे बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं इन ऑर्डर टू जनरेट सेल्स। ठीक है, तो वो हम किस में कवर करते हैं? एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी एंड वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में हम डिस्कस करेंगे E इक्वल टू इन्फिनिटी, 0, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।